नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने आम लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की और जिलाधिकारी ने जिले में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में जिले के संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला प्रशासन के द्वारा जिले में लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और साथ ही माइकिंग के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, बेहद ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। साथ ही बताया कि कोरोना के दूसरे चरण को हम लोग तभी भगा सकते हैं जब हम लोग जागरूक होकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे। का जो बढ़ने का स्वरूप सामने देखने में आ रहा है, उसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बाजार में, दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का 100% पालन, साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन, लगातार हाथ धोना, ये सब प्रोटोकॉल का लगातार हम लोगों को पालन करना है, कराना है। और सभी लोगों से भी अपील है कि कोरोना के दूसरी संक्रमण की लहर को हम तभी हरा पाएंगे जब हम लोग जागरूक हों और कोरोना के गाइडलाइंस का निश्चित रूप से पालन करें। अब तो हमारे पास एक हथियार भी है कि हम वैक्सीन हमारे पास है, वैक्सीनेशन लगातार कराया जा रहा है। अब तक हम लोगों ने ज़िले में 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दे दी है और आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन को और तेज़ किया जाएगा। तो अब ज़रूरत है एक पहल की, जिसमें हम लोग सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं वो पूरा करें। सामाजिक दायित्व हमारे यही हैं कि हम लोग सामाजिक दूरी मेंटेन करें, मास्क 100% धारण करें, कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली स्थान पर न जाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थान न बनने दें। ऐसा हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर के लोगों ने जिस प्रकार पिछले वर्ष जो कोरोना का संक्रमण को रोका था, इस बार भी हम लोग सफल से थे। पहले से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फायर डिपार्टमेंट के केसेस पॉजिटिव पाए जाते हैं, उस पॉजिटिव केस के आसपास के एरिया को, जिस तरह का एरिया उस हिसाब से उसको कंटेन किया जाता है, वो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। फिर वैसे कंटेनमेंट जोन में पूरा सैनिटाइजेशन कराया जाता है। तो ये प्रक्रिया तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये चलती है आगे भी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने जिले में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शनिवार से तेज कर दिया जाएगा। शहर में अभी तक 10 सेंटर चल रहे थे, शनिवार से इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 155 सेंटर चल रहे थे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि शनिवार को 30,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। दिन शहरी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर चलाए गए और जो शहरी क्षेत्र में 7 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे थे उसको बढ़ा करके 10 कर दिया गया था और पुनः 2 और बढ़ाया जा रहा है। कल से 12 वैक्सीनेशन सेंटर शहर में चलेंगे। इसके अतिरिक्त करीब 155 सेंटर पंचायतों में हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और कल सभी को मोबिलाइज किया जा रहा है और हम लोग का लक्ष्य है कल कम से कम एक दिन में 30,000 वैक्सीनेशन हो। वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो गई, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं। जिले में एक अनोखी पहल की गई। फोस्टर केयर के तहत जिलाधिकारी ने एक परिवार को एक बच्चा सौंपा। ऐसा कार्य करने वाला बिहार में पहला जिला बना। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में जिलाधिकारी ने बाल गृह में रह रहे एक बालक को फोस्टर केयर में पालक अभिभावकों को सौंपा। मुजफ्फरपुर जिला बिहार का पहला जिला बन गया जहां फोस्टर केयर में बच्चे का औपचारिक प्लेसमेंट किया गया। इस मौके पर जिले के कई सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक अनूठी और नेक पहल है, इससे बच्चों को एक परिवार मिलता है और परिवार को एक बच्चा। मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में जो फोस्टर केयर में अभिभावकों को एक बच्चा हम लोगों ने दिया है और ये एक अनूठी और नेक पहल है
और अपने आप में बिहार में ये पहला यह एग्जाम्पल है जिसमें कि फोस्टर केयर में बच्चा जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा जो राजेश प्रसाद और कांति देवी जी जो कि ग्राम तुर्की खरारू थाना मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर के हैं, जो कि प्रथम पालक अभिभावक के रूप में बच्चा जो कि बादल कुमार है, लगभग 10 वर्ष की उम्र है, तो ये फोस्टर केयर में जा रहा है। ये इसके अंतर्गत बच्चे के अभिभावक के रूप में बच्चे का पालन पोषण किया जाएगा और इनिशियल 3 मंथ्स के लिए ये बच्चा दिया जा रहा है फोस्टर केयर में, जहाँ कि उसका लालन पालन करना है और उसे बड़ा करना है। और इस लगातार 3 महीने तक जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है हमारी मुजफ्फरपुर की टीम है। वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई में सहायक निदेशक उदय कुमार झा ने कहा कि इस गर्व में मुजफ्फरपुर बिहार का पहला जिला बना है जहां फोस्टर केयर में फॉर्मल प्लेसमेंट किया गया है। फोस्टर केयर में वैसे बच्चे जाते हैं जिनके कि जैविक माता पिता नहीं है या अगर वो उनका अभी तक पता नहीं चल पाया ऐसे माता पिता का, ये अडॉप्शन से भिन्न प्रक्रिया है। इसमें वैसे माता पिता बच्चों को पालते पोसते हैं और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शुरुआत से ही ऐसे पेरेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि बच्चा रखना चाहते हैं या उसको बड़ा करना चाहते हैं, उसको एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। उसके बाद विभिन्न सारी प्रक्रियाएँ हैं। पेरेंट्स का साइको सोशल असेसमेंट कराया जाता है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है, उनका मेडिकल कराया जाता है, उनके संपत्ति का ब्यौरा देखा जाता है कि वो बच्चों को पालने में सक्षम है या नहीं है। साथ साथ बच्चे का भी इक्वली साइको सोशल असेसमेंट कराया जाता है कि वो कंपैटिबिलिटी है कि नहीं परिवार के साथ। गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ चौक पर ग्रामीणों ने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति का शव एनएच पर रखकर घंटों बवाल काटा। जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ चौक स्थित NH 57 पर मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीच सड़क पर शव रख 2 घंटे तक यातायात बाधित कर दिया। दरअसल बीते दिन गुरुवार की देर शाम अपनी बेटी दामाद के घर आए हथौड़ी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी जुगुल राय को एक अनियंत्रित कंटेनर ने कुचल दिया था। वहीं अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करा लौट रहे परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH पर शव रखकर वाहनों की आवाजाही बंद कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। इधर जाम लगने के कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और अंचलाधिकारी के आश्वासन पर ग्रामीणों को शांत कराकर जाम समाप्त किया गया। आए हुए थे वहाँ पे उस पट्टी होने के क्रम में उस पर एक कंटेनर वाले आए और ठोकर मार दिए। रास्ता में हम लोग दौड़े, फिर उसको ले जाने के क्रम में रास्ते में मृत्यु हो गया। फिर गुरुवार की देर रात सीतामढ़ी के महिंदवाड़ा में संदेहास्पद स्थिति में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसका इलाज बैरिया स्थित एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। बीती देर रात संदेहास्पद स्थिति में लगी गोली से एक युवक घायल हो गया, जिसका इलाज जिले के बैरिया स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। युवक कटरा थाना क्षेत्र के अनयापुर गांव निवासी नूनू राय हैं, जिस पर कई थाने में मामले दर्ज है। वहीं गोली से घायल युवक ने अपना नाम बदलकर इलाज करवा रहा है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी जिले के महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र में बारात में चली गोली से युवक घायल हो गया है, जिसे आनन फानन में बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में परिजनों ने कुछ बताने से इनकार किया है। वहीं जिला पुलिस ने संदेहास्पद मामला मानकर अस्पताल में कैंप कर रही है। RDS कॉलेज के समीप गंडक प्रोजेक्ट कार्यालय परिसर को अधिकारी और काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने अतिक्रमण मुक्त किया। RDS कॉलेज के समीप गंडक प्रोजेक्ट कार्यालय परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण हटाओ अभियान में गंडक प्रोजेक्ट के अधिकारी और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने वर्षों से कब्जा कर रखे लोगों को हटाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई। अतिक्रमणकारियों ने बताया कि वर्षों से इस मकान में रह रहे हैं, बिना सूचना के सभी को हटाया गया है। से यहाँ पे है 50 साल ऊपर EPWD का डिपार्टमेंट का जमीन है पूरा, जो उसको पार्किंग का हुआ करता था। अचानक कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, अचानक अतिक्रमण आता है, बोलता है खाली करो खाली करो। कहाँ जाएगा आदमी? 50 साल से है, यहाँ कहाँ जाएगा? GNC अगर यहाँ डिपार्टमेंट से आया, बोलता है जगह नापी करने के लिए आया, चलो नापी करें, तो नापी कीजिए तो हम लोग हटाएगा। वो लोग आके लाठी भी मार के दुकान नुकसान करके सब गोटा बार धमकी देगा, सब मार उनको भिड़ा खाली करो, तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए 100 मजदूर बुलाया, मार करवाने के लिए अभी सब
झगड़ा सब मार के पिलगा रहा था। कहाँ जाए इंस्पेक्टर साहब आगे जिलाधीश सर बकाया सबको बोले कि उचित लाभ होगा, लेकिन जो कौन बैठा हुआ अधिकारी पैसा आया हुआ है वो एकदम जबरदस्ती नहीं, टूटेगा तो टूटेगा, बिना टूटे कोई नहीं जाएगा, एकदम जबरदस्ती है, एकदम जमीन है सरकारी, पूरा ऊपर सब मिला हुआ है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समरनालय परिसर में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर उत्तर बिहार के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। मॉनसून के समय उत्तर बिहार के अधिकांश जिला बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को समरनालय स्थित सभागार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने उत्तर बिहार के जल संसाधन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ से पूर्व सभी तटबंध की सुरक्षा एवं मरम्मतीकरण को लेकर मंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि फिलहाल बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोई अस्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है, लेकिन सरकार उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई तरह के पहल पर काम कर रही है। खासकर सरकार बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान के आकलन के आधार पर एक व्यापक कार्य योजना बनाकर काम कर रही है, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को यथासंभव कम किया जा सके। को लेकर के पूरा जो मुजफ्फरपुर डिवीजन है, ये बहुत बड़ा डिवीजन है, यहाँ से लेकर वाल्मीकि नगर तक का है। एक एक प्रोजेक्ट जो है उसका हम लोगों ने समीक्षा किया। जो एंटी इरोजन का काम डिपार्टमेंट लिया हुआ है और 15 मई हम लोग का टारगेट रहता है कि 15 मई तक काम कंप्लीट हो जाए और 15 मई तक काम कंप्लीट हो तो उसका यहाँ से निर्देश दिया गया है। प्रोग्रेस संतोषप्रद है। कुछ जगह कुछ प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व किया गया। हमारे सचिव भी हमारे साथ हैं, पूरा हमारे हेडक्वार्टर के जो इंजीनियर वगैरह सब आए हुए हैं, DM साहब भी हैं। और आपको पता है कि कोरोना का टाइम है,
थोड़ा कंसर्न भी है कि भाई कोरोना को लेकर के तो फ्लड रुकेगा नहीं, ये टाइमली काम हो जाए, कल को कोई और स्प्रेड करता है, कोई और बात होती है, इसलिए हम लोग और अर्ली आकर के रिव्यू किए इस सारे चीज़ को। और इसके अलावा इरिगेशन से रिलेटेड पिछली बार भी समस्या हुई थी, काफ़ी पानी मुजफ्फरपुर में रहा था, आप लोग को ध्यान होगा। और फिर सिंचाई से रिलेटेड जो इशूज थे उसको भी हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया है, तो उसका भी प्रोग्रेस ठीक है। तो मोटा मोटी तो यही है, सुबह से हम लोग यही कर रहे थे। कुछ इंस्ट्रक्शन इशू किया गया होगा? बिल्कुल, एक एक चीज जहाँ जो इशूज थे, जहाँ कुछ समस्या थी, कहीं पे कोई विषय आ रहा था, तो कल ही जो चीफ इंजीनियर साहब हैं कल और परसों जा करके वहाँ ठीक करेंगे। कुछ प्रशासन के स्तर से कुछ बात थी तो वहाँ भी बात कर लिया गया है। सीतामढ़ी के में भी कुछ इशूज था, वहाँ भी बात किया गया है। बेतिया में भी कुछ था, तो वो सारा इंस्ट्रक्शन इशू किया गया। और 15 मई से पहले 15 मई तक का एक टाइम है, सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो, यही इंस्ट्रक्शन है और क्वालिटी के साथ किया जाए, यही हम लोग का आज का मीटिंग का जिस्ट है। जैसे तटबंधों में कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स होते हैं, उसको चिन्हित किया जाना। हाँ, वो सब तो उसी के बेसिस पर काम भी किया जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो पानी आता है गंडक में नेपाल से, पिछली बार इतने कम शॉर्ट टाइम में इतनी बारिश हो गई कि इसका फ्लो इतना ज़्यादा था यहाँ पर। तो जहाँ जो वनरेबल पॉइंट है, जहाँ डिस्टर्बेंस होता है, वो आइडेंटिफाई करके काम किया जाता है। फ्लड के टाइम में पूरा तटबंध का मॉनिटरिंग भी किया जाता है, जो लोग रहते हैं। नॉर्मली हम लोग मई में आते हैं एक बार देखने के लिए, लेकिन अभी तो अप्रैल 10 ही अप्रैल है, अभी आकर के 9 अप्रैल है, एक महीना पहले ही आकर के रिव्यू करना शुरू कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय में सुनवाई की गई। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा पूर्व में एक रिवीजन वाद दायर किया गया था, जिसमें सलमान खान, हरीश चोपड़ा, करण जौहर, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार, दिनेश विज्ञान पर आरोप लगाया था। इन सभी के कारण सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने को विवश किया गया है। वहीं दंडाधिकारी ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए आगामी 17 अप्रैल को अपने अपने पक्ष रखने को कहा है। उसके बाद न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत हत्या सुसाइड मामले में माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय में सुनवाई थी, जो रिवीजन मैंने बात दायर किया था। उसमें पूर्व में सीआरपीसी धारा 340 का हमने पिटीशन देते हुए माननीय न्यायालय से मांग किया था कि सलमान खान को छोड़ करके करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर समेत कुल 6 लोग, जितने लोग हैं जिन्होंने जवाब शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है, उसमें झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है, तथ्य को छुपाया है, उस बिंदु पर सभी का जवाब माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी। उसके बाद मुझे बहस करना था। मैंने न्यायालय को बताया कि अपने अपने जवाब में किसी भी पक्ष की ओर से कोई ठोस साक्ष्य और तथ्य नहीं दिया गया है कि किन कारणों से झूठा शपथ पर दाखिल किया गया, तथ्य को छुपाया गया है। इसलिए न्यायालय से मांग करते हैं कि 340 के तहत प्रोसीडिंग और जांच करते हुए उन लोग सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाए और 420 का मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसके साथ ही फाइनल बहस डिवीजन में मुझे करना था, जिसके तहत हमने न्यायालय को बताया कि लर्नेड सीजीएम के द्वारा जो आदेश पारित की गई है उसमें कई लेकुना है। 23/3 को जो हमने आवेदन दिया उस पर बिना सुनवाई किए हुए फाइनल ऑर्डर पास कर दी गई। उसके साथ ही सलमान खान इंक्वायरी से पहले ही अपीयर होते हैं पावर देकर के मुकदमा के साथ, उस बिंदु को अपने आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा नहीं उठाया गया। इसके साथ ही 154 का कंप्लायंस होने के बाद 156(3) में एफआईआर के लिए नहीं भेजी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमने न्यायालय को बताया कि किस तरह से इन अभिनेता निर्माताओं के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को मिसगाइड किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के मामले को लेकर के 19 अगस्त को एक आदेश पारित की गई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी केसेज सुशांत सिंह राजपूत मौत या सुसाइड से संबंधित है, सभी का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी।
सड़क दुर्घटना में होमगार्ड जवान की मृत्यु हो गई। जिला होमगार्ड कार्यालय में जवानों ने सलामी देते हुए मृत जवान के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी। 2 दिन पूर्व बोछा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में होमगार्ड जवान की मौत हो गई। होमगार्ड के जिला कार्यालय में जवान के शव को सलामी दी। दरअसल यातायात में प्रतिनियुक्त जवान ब्रजभूषण चौधरी 2 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। पटना में इलाज के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। होमगार्ड के जिला कार्यालय में जवानों ने सलामी देते हुए अंतिम विदाई दी। चौधरी जी यातायात में प्रतिनियुक्त थे और ड्यूटी के दौरान करने के बाद ही अपना घर जा रहे थे। रास्ते में कहीं कोई गाड़ी में ठोकर मार गया, गिरे हुए थे। फिर वहाँ पर कोई थाना स्थानीय तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया और यहाँ से रेफर हो गए थे पटना। वहाँ पर इलाज की तरफ इनका देवान। कब की घटना है ये परसों शाम की किस थाना क्षेत्र में? बोचहा थाना। भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने मुगल बादशाह औरंगजेब के दिए गए आदेश की 352वीं वर्ष पर काला दिवस मनाया। भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में हिंदुओं के सभी मंदिरों और स्कूलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसको लेकर काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिक मोर्चा के संस्थापक मोहन सिन्हा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संकल्प दिलाया कि अब भारत में कोई औरंगजेब और पैदा नहीं होगा। अगर कोई हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मोर्चा द्वारा मुगल शासक औरंगजेब के काले कानून के विरोध में आज भारत माता नमन स्थल पर काला दिवस का आयोजन कर उपस्थित सभी हिंदुस्तानी ये संकल्प ले रहे हैं कि अब कोई इस धरती पर औरंगजेब और बाबर पैदा नहीं हो। अब कोई इस धरती पर हिंदुओं के धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त नहीं करे। हिंदुओं के भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले मुगल बादशाहों के खिलाफ आज नागरिक मोर्चा काला दिवस मनाकर संकल्प ले रही है कि औरंगजेब और बाबर के काले कानून भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। आज से 352 वर्ष पूर्व 1669 में आज ही के दिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने यह फतवा जारी किया था, अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि सभी हिंदुओं के मंदिरों, धार्मिक स्थलों और स्कूलों को ध्वस्त कर दिया जाए। उसके खिलाफ आज नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल पर काला दिवस मना रही है। औरंगजेब के काले कारनामों का उदाहरण दिल्ली का चांदनी चौक है, जहां गुरुद्वारा शीशगंज बना है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। उस आवाज को दबाने के लिए औरंगजेब जालिम शासक ने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद कर दिया, जिसका आज भी गवाह है दिल्ली के चांदनी चौक पर बना गुरुद्वारा शीशगंज। उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया था, इसलिए गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से वह प्रसिद्ध है। देखो औरंगजेब अपने कब्र से निकलकर तुम्हारे बुरे काम का बुरा नतीजा, जिस दिन और आज भी गुरु तेग बहादुर के शहादत भूमि पर हजारों लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन औरंगजेब के काले कामों के तरह काले कारनामों के कारण उसके मकबरे पर दिया जलाने वाला भी नहीं है। इसलिए आज अगर मुगल शासकों की कहानी जानना है, सच्ची कहानी, तो सिख गुरुओं की कुर्बानी और बलिदान को पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।